आज मैं आप लोगों के साथ मार्केट के जैसे मार्केट में गजक मिलती है बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे गजक बना के तैयार करेंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए फुल वॉच कीजिएगा। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने सारे स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिए तो आपकी गजक बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर के तैयार होगी घर पे, और आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति पर आप इस तरह से गजक बना करके घर पे तैयार कीजिएगा और इसका स्वाद देखिएगा कितना अच्छा आता है। और ये बन कर के तैयार हो जाती है, इसे लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी गजक बनकर तैयार होगी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आने वाली है तो संक्रांति स्पेशल आज हम आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाएंगे गजक। संक्रांति पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल की चीज़ें बनाई जाती हैं, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल की गजक बनाई जाती है। तो मार्केट से हम लेकर के आते हैं, लेकिन आज जो हम आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं, इसे हम 2 कटोरी तिल से बहुत सारी गजक बना के तैयार कर लेंगे और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। इसे आप लंबे समय के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस संक्रांति पर आप अपने घर पर गजक बना करके उसके बाद ही इसकी पूजा पाठ कीजिएगा, दान कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम गजक बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, बनाने का तरीका पसंद आता है, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को आप अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा मुझे खुशी मिल जाती है और मन करता है कि कुछ नया मैं बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं रेसिपी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गजक खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन इसे हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो चलिए घर पे बनाकर तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये 2 कटोरी तिल ले लिए हैं। ये पहले से अच्छे से साफ़ किए हुए तिल हैं। अब इनका करना क्या है, एक कढ़ाई रखनी है और कढ़ाई के अंदर ये तिल हमें इस तरह से डाल देने हैं। कोई भी हमें हमें अभी घी वगैरह नहीं डालना है। ऐसे ही इन्हें ड्राई रोस्ट करना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों कटोरी इस तरह से तिल डाल दिए हैं और इन्हें इस तरह से चलाते हुए हल्के से भून लेना है। बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना है, बहुत लंबे समय के लिए इन्हें नहीं भूनना है। बस इतना भूनेंगे ताकि इनकी जो कच्चापन है वो निकल जाए और अच्छे से ये भुन जाए। एक हल्की सी खुशबू आने लगती है जब ये अच्छे से भुन जाते हैं, और इसे चलाते हुए ही आपको भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा जब इन्हें आप अच्छे से फ्राई करें, भूनें तब। आप देख सकते हैं गैस ऑफ कर दिए। अब करना क्या है, एक एक कोई प्लेट थाली लेनी है और इसमें ये सारे तिल निकाल देने हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इन्हें हल्का सा ठंडा होने देते हैं। जब तक तिल अच्छे से ठंडे हो रहे हैं तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से पैन रख दिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये 1.5 कटोरी के लगभग चीनी डाल दी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 कटोरी। 1 कटोरी पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कटोरी के लगभग ही गुड़ लिया है, यानी कि चीनी और गुड़ को मैंने बराबर लिया है। जितना चीनी लिया है उतना ही मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया है। और इस तरह से चीनी और गुड़ को हमें अच्छे से पका लेना है। आप देखेंगे गुड़ और चीनी अच्छे से पक रहे हैं। अब क्या करना है, वापस से हमने कढ़ाई रख देनी है जिसमें हमने तिल भुने थे, और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेनर लेकर के इसको हमें छान लेना है। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने गुड़ डाला है। गुड़ में कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे से कंकड़ रहते हैं, डस्ट वगैरह रहती है, वो निकल जाती है। और इस तरह से मैंने इसे छान लिया है यहाँ पर। तो इससे हमारी गजक एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है इसी के साथ में। आप देखेंगे घी डालने के बाद एकदम से ये ऊपर आती है उबल करके। तो आपको ध्यान रखना है गैस का फ्लेम इस समय आपको बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ये ऊपर ना निकले। अच्छे से इसे चलाते हुए इस तरह से पकाना है। इससे बहुत अच्छी सी गजक जो बनेगी, साइन आएगी और सॉफ्ट भी बनकर तैयार होती है, जैसे कि हम मार्केट से लेकर के आते हैं। वैसी ही गजक बनेगी, करारी भी होगी, और जब आप तोड़ेंगे ना तो बहुत इजीली ये टूट जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको पका लेना है। जब तक ये चाशनी पक रही है तब तक क्या करना है, ये तिल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इनका हमें क्या करना है, एक लेना है मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में डाल करके इन्हें हमें हल्का सा पीसना है। कोई हमें यहाँ पर जो तिल हमने लिए इनका हमें कोई पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का सा दरदरा करना है। जो मार्केट वाले होते हैं गजक बनाते हैं, उनके पास कूटने के लिए जो उनके औजार होते हैं, यंत्र होते हैं, उनसे वो कूट लेते हैं।
हल्का सा इसी तरह का दरदरा बना लेते हैं। लेकिन हम लोगों के पास घर में वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमने यहाँ पे मिक्सी का यूज़ करके इसे दरदरा कर लिया है। अब यहाँ पर एक थाली ले लिए, थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है और इसको इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे ब्रश से लगा सकते हैं, मैंने हाथ से ही थाली को ग्रीस कर दिया है। सर्दियों का मौसम में बहुत जल्दी घी जम जाता है, थाली में लगाते ही लगाते घी जम गया है। अब इधर थाली हमें पहले से ही तैयार करके रखनी है। अब आप देखेंगे ये चाशनी अच्छे से उबल रही है, पक रही है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हमें पकाना है अच्छे से। जैसे जैसे ये पकेगी थोड़ी थिक होती जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा और काफ़ी सारे इसमें बबल जैसे आपको इस तरह से दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी ये पतली है, थोड़ा सा इसे हमें और पकाना है। अब इस तरह से एक कटोरी लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा चाशनी डालिएगा और इसे चेक कर लीजिएगा। हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद आपको चेक करना है। तब तक गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा। लो फ्लेम पर इसे पकने दीजिए। जब पानी में हमने जो चाशनी डाली है वो ठंडी हो जाए उसके बाद हम उसको चेक कर लेंगे। तो आप देखेंगे ना कुछ इस तरह का ये बनकर तैयार हुआ है। और अब इधर ये जो पानी में चाशनी डाली थी ये भी ठंडी हो गई है, इसे हम निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे इजीली आसानी से टूट रही है, यानी कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, गैस को कर देना है ऑफ़। इस तरह से हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब गुड़ का जो पेस्ट हमने बनाया है इस तरह से, तो इसे हमें इस तरह से थाली के अंदर डाल देना है। मैंने इसको अच्छे से पलट दिया है, आप देख सकते हैं डाल दिया है। तो ऐसे ही आपको करना है, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है गजक बनाने के लिए। अगर आप बिल्कुल मार्केट की तरह बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप जो है आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो आप देखेंगे अब इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और 2 से 3 मिनट बाद आपको क्या करना है, एक लेना है नॉर्मल स्पून जो कि घर में होती है और उसमें हल्का-सा आप चाहे तो घी लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया, भूल गई थी मैं, लेकिन आप लगा लीजिए। इससे क्या होता है चम्मच के अंदर ये चिपकेगी नहीं। अब इस तरह से इसको चलाते हुए ठंडा करना है। इसे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना। अगर आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये थाली में ऐसे ही सेट हो जाएगी। तो ऐसे नहीं छोड़ना है, इसे हमें इस तरह से चलाते रहना है। यानी कि इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरह से हम पलटते रहेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जब तक कि इसे हमें इतना ठंडा करना है जब तक कि हम इसे हाथों से टच ना कर पाएँ, तब तक हमें यही स्टेप फॉलो करना है। तो आप देखेंगे जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करते जाएँगे ना, इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, यानी कि ये टाइट होने लगेगा और इसको हमें चलाते हुए ही करना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर आपने इसमें हाथ लगाया तो आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए अभी हमें हाथ नहीं लगाना है। इस तरह से हम स्पून की हेल्प से ही अपना सारा काम कर लेंगे। थाली में हमने घी अच्छे से लगा दिया था इसलिए ज़्यादा चिपकेगा नहीं। थोड़ा बहुत अगर चिपक जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से आप करते जाइएगा। तो अब आप देखेंगे ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है पहले से, तो इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा-सा और करना है। इतना हो जाए कि इसे हम हाथों से टच कर पाएँ। तब तक आप इसे इस तरह से चलाते रहिएगा। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ इसलिए, ताकि आप लोग अच्छे से देख कर के सारे स्टेप फॉलो कर सकें। तो आप देखेंगे ना थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन बहुत ही शानदार सी गज़क हमारी बनकर तैयार होती है। खाने में मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी और मेरे घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरह से इसे हमें बनाना है, आप देख पा रहे हैं। अब ये थिक होना शुरू हो गया है, थोड़ा-सा इसे हमें और करना है। अभी अगर इसे हम हाथों में लेते हैं तो ये हाथों में चिपक जाएगा और ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ जल भी सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप इसे टच हाथों से ना करें। इस तरह से चलाते हुए हम कर लेंगे। अब आप देखेंगे ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है, यानी कि अब ये हल्का-हल्का सा ठंडा होने लगा है। तो धीरे-धीरे करके हम इसको थोड़ा-सा और कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे हाथों से निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा जब आप बनाएँगे ना तो एक मोटा जैसा तार बनेगा, इसमें आप देखेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए ही करना है। अब आप देखेंगे ये थोड़ी जगह में ही सेट होने लगा है, यानी कि अब ये ठंडा होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। हाँ, अभी गर्म है लेकिन हम इसे हाथों से अभी टच नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा हम इसको और इस तरह से कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम थाली से निकाल लेंगे। ये देखिए अब हल्का-सा ये ठंडा हो गया, तो इस तरह से हमने थाली से इसे बाहर निकालना है। थाली में सेंटर में थोड़ा-सा लग गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने स्लिप पर ही इसको निकाल दिया। थाली में जो थोड़ा-सा चिपक गया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसको हम ऐसे ही अभी साइड में रख देते हैं। अगर हम थाली में लगे रहेंगे, तो ये हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको हमें इस तरह से करना। अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं है, अभी गर्म है। लेकिन हाँ, इतना गर्म है इसे हम टच कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हाथों में ये हल्का-सा गर्म लग रहा है।
तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा जब मैं कर रही हूँ तो अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये गर्म है। इस तरह से इसे खींचना है। जो मार्केट से लेकर के आते हैं तो वो लोग बनाते हैं, उनका क्या होता है कि वो दीवार में एक इस तरह से लगा लेते हैं, लोहे की एक कील जैसी लगा लेते हैं, उसी में डाल करके इसे बार बार ऊपर से नीचे खींचते हैं। तो ये प्रोसेस वो लोग करते हैं। तो लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा गजक तो नहीं बनाना है, थोड़ा सा बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इसे हाथों से इस तरह से कर लेती हूँ। इस तरह से ये प्रोसेस आपको लगभग 5 से 7 मिनट तक करना होता है। 5 से 7 मिनट करने के बाद ये एकदम से परफेक्ट बन जाता है। इस तरह से करेंगे और इस तरह से करते करते आप देखेंगे कि इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी ये डार्क लग रहा है, जैसे जैसे इसे हम इस तरह से खींचेंगे ना, इसका कलर एकदम लाइट हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से आपको प्रोसेस करना है ये देखिएगा जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। और जैसे जैसे ये आपको लगे कि हाँ अब ये टाइट होना शुरू हो गया है, फिर आपको ज़्यादा टाइम इसे नहीं करना है। जैसे जैसे इसका कलर चेंज होगा, ये इसे आप खींचेंगे, ये ठंडा भी होगा और ये टाइट होना भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरह से प्रोसेस करना है। अब ये टाइट होना शुरू हो गया है, हाथों में थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ रहा है खींचने में, लेकिन इसे हम इस तरह से थोड़ा सा और करेंगे ताकि बिल्कुल हमारी शानदार सी गजक बनकर तैयार हो। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी खुशी ही एक अलग होती है। जब मार्केट से लेकर के आते हैं तो वो चीज़ तो हर कोई ला सकता है, लेकिन घर में जब हम बनाते हैं तो ये हर कोई फॉलो नहीं कर सकता है, हर कोई नहीं बना सकता है। खुद से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है कि आज मैंने ये खुद से अपने हाथों से बना के तैयार की है। अब इसे इस तरह से खींच के लंबा कर लेना है और इस तरह से रोल करना है। आप देखेंगे मैंने इसको इस तरह से रोल कर लिया है, इसके ऊपर काफ़ी सारी लेयर आ गई है। अब क्या करना है, जो पिसे हुए तिल थे इन्हें आप इस तरह से डाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टाइट हो गया है तो आपको क्या करना है, जो तिल हैं पिसे हुए इन्हें कढ़ाई में डालना है, हल्का सा गुनगुना करना है और इस तरह से कर लेना है। मैंने इनको इस तरह से ही कर लिया है और मैं यहाँ पर इसको फटाफट से बेलन से इस तरह से बेल लेती हूँ। जो मार्केट वाले होते हैं उनके पास उनके कूटने वाले औजार होते हैं, वो इनको बेलते नहीं हैं, उसे कूटते हैं अच्छे से। इससे क्या होता है, साथ साथ में ये तिल होते हैं वो भी कुट जाते हैं और ये जो गुड़ है ये भी अच्छे से इस तरह से कूट करके उसको फैलाते हैं। वो बेलन से नहीं बेलते हैं कि बहुत सारी गजक बनाते हैं तो वो उनके बड़े बड़े हथौड़े होते हैं, उनसे वो इसे कूटते हैं, इस तरह से बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, तो हम यहाँ से मेरे लोगों के पास घर में जो होते हैं इतने सारे औजार नहीं होते हैं, यंत्र नहीं होते हैं, तो हमारी किचन में जो चीज़ें होती हैं हम उन्हीं से अपना काम चला लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब मोटा पतला आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे रख सकते हैं, कितनी मोटी आपको गजक की लेयर बनानी है और कितनी पतली बनानी है। इस तरह से थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ जो इसका तिल का पाउडर था वो मैंने रख लिया है, कूटे हुए तिल का। इस तरह से आप देखेंगे। अब इस तरह से हमें इसका कट लगा देना है, फटाफट से इसे छोड़ना नहीं है। तुरंत ही बेल करके इसमें हम कट लगा देंगे। जैसे आप पीस बनाना चाहते हो वैसे आपको कट करने हैं। तो फिलहाल मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये खिसक रहा है, हाथों से इसे दबाते हुए पकड़ना है और इस तरह से कट लगा देना है। अगर आपने इसे छोड़ दिया ऐसे ही तो फिर आप इसे बाद में कट नहीं कर पाएंगे, फिर आप इसे तोड़ेंगे ही। तो इसलिए मैं इसको पहले से ही कट कर देती हूँ ताकि जो गजक हमारी दिखने में मार्केट की तरह दिखे। और थोड़ा सा जो पाउडर हमने बचा लिया है उसका यूज़ हम बाद में करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे यूज़ करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। अब इन पीस जो हमने कट लगाए इन्हें अलग अलग कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने सभी पीस को अलग अलग निकाल लिया है। साइड के जो छोटे छोटे पीस हैं इन्हें हम अलग कर लेंगे और जो हमने इस तरह से पीस बनाए इन्हें हम एक प्लेट में इस तरह से अलग से निकालेंगे। ये काफ़ी करारी गजक हमारी बनकर तैयार होती है और टूटने से ये बहुत ही ईजीली आसानी से टूट जाती है। अब ये आप देखेंगे मैं एक प्लेट में इस तरह से आपको लगा के दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर तिल का थोड़ा सा मैंने पाउडर बचाया था, उसका यूज हमें बाद में करना है, हम आपको बताएंगे कैसे यूज़ करना है। अभी हम फिलहाल इसके पीस इस प्लेट में इस तरह से निकाल लेते हैं। आप देखेंगे अब ये छोटे छोटे पीस बचे हैं, इन्हें हमने साइड में रख देना है। इन्हें हम एक अलग बॉक्स में स्टोर करके रख लेंगे। और ये देखिए हमने कर लिए हैं यहाँ पे तैयार। इस तरह से आप देखेंगे इनकी लेयर कुछ इस तरह से बनाई है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं। इसकी आवाज़ सुनिए,
ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी करारी कुरकुरी हमारी गजक बनकर तैयार होती है। मैं यहाँ से तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। आप देखिएगा, इन्हें छूने से आप तोड़ सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या करना है, जो हमने तिल का पाउडर बचाया था थोड़ा सा, वो हमें डाल देना है। उसमें हमें तिल के पाउडर में से लपेट देना है अच्छे से, और उसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो बिल्कुल ये मार्केट वाली हमारी गजक बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैंने तिल का पाउडर डाल दिया, गजक तैयार है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।